नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, तो आज का बहुत ही पावन सुअवसर है। आज महाशिवरात्रि है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं महाशिवरात्रि का। आज के दिन में आप जो है व्रत करिए, उपवास करिए, भगवान शिव का मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जाप करिए। मंदिर में अच्छे अच्छे जो है भारतीय पोशाक पहन कर मंदिर को जाइए, शिव जी का जलाभिषेक करिए, उनका पूजन करिए, पंचोपचार राजोपचार धूमधाम से जो है रात्रि जागरण करिए। और रात्रि में अगर हो सके तो 4 पहर का जो है पूजा अवश्य करिए। आज के दिन को जो है शिवरात्रि कहा जाता है और शिवरात्रि में जो है वो रात्रि जागरण और रात्रि का 4 पहर का पूजा का विशेष महत्व है। जो आदमी एक बार भी जो है शिवरात्रि को विधि विधान के साथ में भगवान का जो है जलाभिषेक और बिल्व पत्र से पूजन कर लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। मैं आप लोगों में से जो कोई भी अगर शिवरात्रि का कथा अगर सुना होगा, ये कथा मैं आपको छोटा सा एक सुनाता हूँ। ये संभवतः ये कथा जो है भविष्य पुराण में, ये जो है शिवरात्रि का महात्म्य का कथा है। भविष्य पुराण में एक कथा ऐसे आता है, मैंने सब स्कूल लाइफ में मैंने पढ़ लिया था। तो एक जो है राजा रहता है, वो जंगल में आखेट खेलने जाता है। तो पशु शिकार करने जाता है, आखेट खेलना। तो आखेट खेलते खेलते जो है वो जंगल में भटक जाता है, बहुत सारे पशुओं का शिकार करता है। उसके बाद में जो है जंगल में वो भटक जाता है। भटक जाने के बाद में कहीं कहीं पर जो है वो राजा करके आता है, कहीं कहीं पर वो जो है कोई व्याध का नाम से आता है। व्याध मतलब जो पशुओं को मार के, जो आजकल के कसाई बोल सकते हैं। तो राजा समझ लीजिए, फिर व्याध समझ लीजिए। कल्पांतर से अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके का घटनाएं घटती हैं। तो वो राजा या व्याध जो है वो जाता है, तो रास्ता भटक जाता है। भटक जाने के बाद में संध्या हो जाता है। संध्या हो जाने के बाद में फिर वो वहीं पर जो है रुक जाता है, एक पेड़ के नीचे। वो बिल्व का पेड़ था, वो बेल का गाछ था, बिल्व पत्र का, बिल्व का पेड़ था। तो उसी पेड़ के नीचे जो है वो बैठ जाता है। उसके बाद जो है वो दिखता है कि संध्या हो रहा है, अंधकार फैल जा रहा है। तब वो डर के मारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है ताकि कोई जंगली जानवर उसको खा लेने, तो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। नीचे जो है देखता है कि एक जो है कोई जंगली जानवर जो है नीचे आ गया। तो वो जो है डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखते रहता है कि कोई जंगली जानवर आ तो नहीं रहा है। तो इसी चीज़ में जो है उसका पूरा रात जो है एक तरीके से व्यतीत हो जाता है। जब पूरा रात जो है वो जागता है और उससे पेड़ के नीचे एक भगवान का शिवलिंग था। तो और जब वो पेड़ पर चढ़ रहा होता है शाम के समय में, तो अपने साथ में पीने के लिए पानी लेके वो चढ़ता है। तो जब वो पेड़ के ऊपर रहता है, तो जैसे ही रात जैसे जैसे बीतता है वो जागता है, सोता नहीं है, ताकि सोएगा तो वो गिर गिर जाएगा, कोई जंगली जानवर खा लेगा। तो पूरा रात जो है जागता है। उसका जो पेड़ है, वो जो पेड़ पे बैठा था, जो पानी है, वो पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके टपकता है। जो नीचे में जो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग था, उसके ऊपर वो पानी चढ़ता है और पेड़ से जो उसके हिलने डुलने से जो पत्ते हैं, बिल्व पत्र वो गिर के भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो है चढ़ता है। पूरा रात भर जो है ये थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये अपने आप एक तरीके से 4 पहर का रात्रि जागरण और शिव पूजन हो जाता है, अनिच्छा पूर्वक, अनजाने में। फिर जो है कालांतर में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद सुबह घर चला जाता है, फिर कालांतर में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसी एक पुण्य की वजह से, महापुण्य की वजह से, उसको जो है यमराज के दूत नहीं ले जा पाते हैं नरक में, और भगवान शिव के दूत आते हैं, उसको अपने साथ में शिव धाम लेके जाते हैं। तो ये है महत्व आज के शिवरात्रि का, रात्रि जागरण का। और रात्रि में 4 पहर में भगवान शिव का बिल्व पत्र से कम बिल्व पत्र तो होना ही चाहिए। बिल्व पत्र से भगवान का, शिव का पूजन करने का ये महत्व है। बेल पत्ता से पूजा करने का कितना पुण्य मिलता है, मैं आपको बिल्वाष्टकम, मेरे पास में ये जो है देखिए, ये शिव जी का है, शिव स्तोत्र रत्नाकर। ये मैंने खरीदा था गीता गोरखपुर से।
तो यहाँ पर बिल्वाष्टकम है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी कि तीन दलों से युक्त जो बिल्व पत्र है उसको भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देने से 3 जन्मों के पाप जो है वो तत्काल भस्मभूत हो जाते हैं। और सुनिए, बहुत सारे इसमें हैं, एक मैं सुनाता हूँ। दंत कोटि सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी क्या है, मेरे द्वारा किया गया भगवान शिव को यह बिल्वपत्र समर्पण हजारों करोड़ों गजदान, यानी गज मतलब हाथी दान, हजारों करोड़ों हाथी दान करेंगे उसके बराबर पुण्य मिलता है। सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, पहले के जमाने में वाजपेय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था। आज के ज़माने में कौन इतना धन इकट्ठा करके ये यज्ञ कर पाएगा, कोई नहीं। तो सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है एक बिल्वपत्र चढ़ा देने से। और करोड़ों कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्यादान, जो बेटी होती है तो हम बेटी का शादी करते हैं तो कन्यादान का पुण्य मिलता है। एक कन्यादान करने से एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। संभवतः ये मैंने महाभारत में मैंने पढ़ा था। तो कोटि कन्या महादानम, कन्यादान महादान है। करोड़ों कन्याओं का कोई अगर दान करे, विवाह करवाए, तो उसको जितना पुण्य प्राप्त होगा वो बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से मिल जाता है। तो बेलपत्ता का इतना जो है महत्व है। विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल से प्रादुर्भूत महादेव जी के अत्यंत प्रिय बिल्व वृक्ष को मैं समर्पित करता हूँ। बिल्वपत्र भगवान शिव को मैं समर्पित करता हूँ। तो बिल्वपत्र से पूजन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, बहुत भारी पुण्य मिलता है और लक्ष्मी जी का भी कृपा प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो है आज के दिन में व्रत करिए, उपवास करिए, रात्रि जागरण करिए और रात को 4 पहर का भगवान शिव का जो है पूजन करिए। शिव सहस्त्र नाम का जाप करिए, शिव शिव का जाप करिए, नमः शिवाय का जाप करिए। कुछ मैं विधि निषेध भी बता देता हूँ। मंदिर जब आप जाएंगे तो मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। मंदिर का जो शिवलिंग है वो प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है या फिर मूर्ति है। तो किसी भी भगवान के मूर्ति को या शिवलिंग हो या शालिग्राम हो, उसको हर इंसान को जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मंदिर के जो पुजारी है, ब्राह्मण है, अधिकृत, उन्हीं को ये शास्त्रीय विधि के अनुसार ये अधिकार प्राप्त है कि वो भगवान की मूर्ति का स्पर्श करे। ऐसा ऐरा गैरा और कोई जो है उसको मंदिर में भगवान की मूर्तियों का या फिर शिवलिंग का या फिर शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो तो अगर स्पर्श करेगा तो अलग अलग लोग जो है नशे में हैं, मांस मच्छी खाते हैं, बहुत तरीके का यह, तो सब लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। आपके घर के जो भगवान हैं, चित्रपट है, उनका आप जो है स्पर्श करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के बड़े बड़े मंदिर है या फिर बाहर के जो मंदिर होते हैं उनमें जो प्राण प्रतिष्ठित जो देव विग्रह है, शिवलिंग है, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जो है और भगवान शिव जी के जो मूर्ति है उसका पूरा परिक्रमा आप कर सकते हैं, लेकिन जो शिवलिंग है उसका आधा परिक्रमा होता है। ये सब मैं आपको जानकारी दे दूं, आधा परिक्रमा होता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसके ठीक सामने में जो नंदी जी होते हैं उनके बीच में नहीं आना चाहिए। आप साइड से ऐसे घूम के ऐसे, और काटिए मत पूरा, आप जो है यहाँ से परिक्रमा करना स्टार्ट करके फिर यहाँ से ऐसे रुक जाइए, फिर जो है ऐसे करके आइए, फिर ऐसे करके। तो आधा परिक्रमा होता है, पूरा ऐसे करके परिक्रमा नहीं होता है, ऐसे जाके फिर वापस ऐसे, आधा परिक्रमा होता है। भगवान शिव जी के शिवलिंग का परिक्रमा आधा होता है। तो इन सब बातों का, विधि निषेध का ध्यान रखिए। और मैंने जो बताया कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है और शालिग्राम है, शिला है जो, और जो शिवलिंग है, उन सब का स्पर्श न करे भावनाओं में बह के। अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो पंडित जी के द्वारा जो है पूजन करवाइए। मंदिर के जो अधिकृत ब्राह्मण है उन्हीं को जो है मूर्तियों का स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त है। तो बहुत बहुत बधाई हो।
इन सब तथ्यों के ऊपर आपका कोई राय है, विचार है, मत है, तो अपने सुविचारों को जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, हर हर महादेव।